हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलो शुरू करते हैं हम आज के अपने नए टॉपिक से, जो है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनका रियल नेम था, बेसिकली ओरिजिनल नेम जो था वो नरेंद्र दत्त था। और उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। अब ये जो हम रामकृष्ण देख रहे हैं ना नेम, ये बेसिकली ये इनके गुरु थे। और उन गुरु का भी जो ओरिजिनल नेम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय, और इनको जो है दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता था। इनके जो गुरु थे ना, उनका मानना था कि जितने भी धर्म होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, वो सब जो है सभी अच्छे होते हैं और ईश्वर तक पहुंचने की राह देते हैं। मतलब जहाँ हम अगर बात करें पिछली सोसाइटीज़ की, वो सब जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की कमियों को निकालती थी, और सिर्फ हिंदू ही नहीं, सभी धर्मों की जो कुरीतियाँ हैं उनको बाहर निकाल कर उनमें सुधार करने की कोशिश करती थी। पर वहीं जब रामकृष्ण की बात आती है या गदाधर चट्टोपाध्याय जी की बात आती है, तो वो जो है कहते हैं भाई सभी धर्म अच्छे हैं, ठीक है, कुछ कमियाँ होती हैं उनमें सुधार करके किया जा सकता है, पर सभी धर्म जो है ईश्वर तक पहुंचाने की राह देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एक ही धर्म जो है यही हमें पहुंचाएगा, अगर इसमें हम ये धर्म हम नहीं अपनाते तो हमारा कल्याण होगा ही नहीं। सभी धर्म अच्छे हैं। तो अब बात आती है कि ठीक है, धर्म अच्छे हैं, सब ठीक है, तो अब इनका पॉइंट होगा क्या? अगर वो धर्मों में कमियां ही नहीं निकालेंगे तो पॉइंट क्या होगा? क्योंकि पिछले जितनी भी सोसाइटीज़ थी वो सब तो जब धर्मों में कमियां निकाल के, कुरीतियों को उखाड़ के फिर उसमें सुधार लाते थे। तो इसमें अंतर था। ये जो है क्या करते थे, ये धर्मों में सुधार नहीं लाते थे, ये क्या करते थे, जो उस समय पीड़ित वर्ग होता है ना, उसकी पीड़ा को दूर करने की कोशिश करते थे। अब जैसे मान लो रोगी है, बीमार है, अब जो व्यक्ति बीमार है ना, अभी उसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि धर्म में कैसे मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इलाज लेना, उस रोगी को इलाज मिलना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिएगा तभी तो सुधार करेगा। ऐसे ही अनाथ है, अनाथ की देखभाल कौन करेगा? अनाथ को कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, उसकी देखभाल, वो अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो पीड़ित वर्ग की पीड़ा को दूर करने का काम करा करते थे। इसीलिए जो है वो पुरानी प्रथाओं को ख़त्म करने की बजाय जो है वर्तमान में पीड़ित वर्ग की समस्या उसको हल करने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो जो है अब हम विवेकानंद जी की बात करते हैं। तो जो विवेकानंद जी थे वो नव हिंदू जागरण के संस्थापक कहे जाते हैं, और सभी कंडीशंस पर वो गौर करते थे। इन पीड़ितों की सभी कंडीशंस पे काफ़ी गौर करते थे। तो जो 1891 है, वहाँ तक आते आते वो ना एक राजस्थान के खेतड़ी में गए, और वहाँ के जो है ना महाराजा कुंवर अजीत राम सिंह से मिले, और वहाँ पे जो है उन्होंने खुश होकर जो है इन्हें जो है विवेकानंद का नाम दिया। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इनका शुरू से नाम विवेकानंद था, हमने अभी बात की थी ना, इनका जो है नेम था नरेंद्र दत्त। अब नरेंद्र दत्त से इनका नाम विवेकानंद कैसे पड़ा? महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह के देने पर। अब क्या हुआ, वो प्रसन्न तो हुए, और उन्होंने कहा कि आप जो हैं भाई, एक ना विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है 1893 में शिकागो USA में, आप वहाँ जाओ और वहाँ पे ना सनातन धर्म का प्रतिनिधि के तौर पे जाओ, उसका सारा खर्चा जो है ना मैं दे दूँगा। तो वो गए। 29 सितंबर को जो है 1893 में उन्होंने वहाँ पे स्पीच भी दी, और वो काफ़ी पॉपुलर हुए। अब 3 साल तक वो वहीं शिकागो में रहे। फिर उसके बाद जो है फरवरी आई ना 1896 की, वहाँ पे न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया में उन्होंने वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम जो है वहाँ पर जो है उसकी स्थापना करी। और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने जो है ना विश्व भ्रमण किया और अपनी जो है विचारधारा को फैलाया। USA गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, स्विट्ज़रलैंड गए, बहुत सारी यात्राएं की। और फिर जो है अब समय आता है 1897 का, जहाँ पे वो भारत आते हैं और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, जिसका हेड क्वार्टर जो है बेल्लूर रखते हैं, जो बाद में अल्मोड़ा हो जाता है। ठीक है। अब 1900 में फिर से भाई जो है दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन आता है, वो भी पेरिस और फ्रांस में। ठीक है। अब वो उसमें भी भाग लेने जाते हैं, और वहाँ पे जो है एक टाइटल जो है वो अपनी स्पीच का जो रखते हैं वो था कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द रिलीजन।
इसी वजह से जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, उस समय पे विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्र के आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। और जो विवेकानंद जी थे, उनकी जो शिष्या थी वो मार्गरेट नोबल थी, सिस्टर निवेदिता। अब हम बात करते हैं विवेकानंद जी की कुछ महत्वपूर्ण किताबों की, जैसे मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, मेरे गुरु। और उनकी जो है मृत्यु ना 4 जुलाई 1902 में कलकत्ता में होती है। अब हम बात करेंगे अपनी जो है नए मूवमेंट की, जो है यंग बंगाल मूवमेंट की, अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।